आज हम इस नॉर्मल सी फोटो को एडिट करके ऐसा सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट करने वाले हैं ओनली लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करके। सो अगर आप भी अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड वॉच करना, बिकॉज मैं हर एक चीज़ एकदम बेसिक में एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप भी अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से सिनेमैटिक लुक में एडिट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड हमने अपनी ये फ़ोटो इंपोर्ट कर ली है। तो आओ इसको एडिट करते हैं और देखते हैं हम इसका क्या बना पाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इस फ़ोटो में डेप्थ ऐड करनी है, जिससे हमारी फ़ोटो एकदम डीएसएलआर जैसी लगे एंड बैकग्राउंड में जो डिस्ट्रैक्शन है वो हट सके। तो इसके लिए लाइटरूम में एक बहुत ही ईजी टूल मिलता है जो अपने आप ही सब कुछ कर लेता है। तो आपको आना है यहाँ एडिट एंड ब्लर में एंड यहाँ से आपको ब्लर अमाउंट बढ़ा देना है। ये अपने आप ही यूजिंग एआई आपके बैकग्राउंड में डेप्थ इफेक्ट डाल देगा। एंड सी आप देख सकते हो कि इसने कितने अच्छे से हमारे बैकग्राउंड में डेप्थ इफेक्ट ऐड कर दिया है। तो अब इस फोटो को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कलर पे आएंगे और इस कलर मिक्सर पे क्लिक करेंगे। कलर मिक्सर पे क्लिक करते ही हमारे सामने कलर पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम किसी भी कलर के एचएसएल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैं ग्रीन कलर पे आता हूँ। अब ह्यू का मतलब क्या होता है कि आपको पूरे कलर का शेड चेंज करना है। जैसे मैं इसको कम ज़्यादा करूँ तो ये हमारा पूरा कलर चेंज हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब आपको पता ही है कि आपको कलर कितना रखना है। अगर मैं इसको कम करूँ तो हमारा कलर कम हो जाएगा और अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो हमारा कलर भी बढ़ जाएगा। एंड लुमिनेंस मतलब कि आपको कलर की ब्राइटनेस कितनी रखनी है। तो मैं इसकी ह्यू को अप करता हूँ जस्ट थोड़ा सा, सैचुरेशन को कम कर लेता हूँ एंड लुमिनेंस को भी थोड़ा सा कम करूँगा। एंड ऐसे ही हम बाकी कलर को एडजस्ट करेंगे। तो मैं येलो कलर पे आके इसकी ह्यू को अप करता हूँ जस्ट 25% एंड सैचुरेशन को कम कर लूँगा 52%। आई थिंक इज़ गुड। सो इसके बाद हम ऑरेंज कलर को टिक करेंगे जो हमारे स्किन का कलर होता है। वैसे इस फोटो में हमारा फेस नहीं दिख रहा, बस थोड़े से हाथ दिख रहे हैं, तो मैं ओनली इसके लुमिनेंस को इंक्रीज़ करूँगा कुछ इतना। सो ऑरेंज कलर के बाद मैं ब्लू कलर को टिक करता हूँ एंड मैं ओनली इसके सैचुरेशन को कम करूँगा एंड स्काई ब्लू पे आके मैं इसके भी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लूँगा एंड सी। सो इसी के साथ हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम अपनी फ़ोटो में सिलेक्टिव एडिटिंग करेंगे। इसके लिए हम मास्किंग टूल का यूज़ करने वाले हैं और मास्किंग टूल का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें अपनी फ़ोटो के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एडिट करना होता है। तो हम इस मास्किंग टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ हमें एक प्लस का सिंबल शो होगा, जिस पर क्लिक करके हम लीनियर मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ मैं नीचे की साइड से एक ऐसा मास्क क्रिएट कर लूँगा कुछ ऐसा। एंड इसके बाद मैं लाइट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं ओनली एक्सपोजर को डाउन करूँगा कुछ इतना एंड सी। सो अभी ये वाला जो पार्ट है मैं इसको भी थोड़ा सा डार्क करूँगा, जिसके लिए मैं अगेन एक मास्क बनाऊँगा कुछ ऐसा, जस्ट ये वाला पार्ट। और अभी ये मास्क हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ मास्क के नीचे प्लस और माइनस के छोटे छोटे सिम्बल्स होंगे, जिस पर क्लिक करके हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मास्क करेंगे एंड यहाँ से हम सिलेक्ट सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली हमारे मास्क एंड सब्जेक्ट को अलग अलग कर देगा। और अगेन मैं लाइट पे आके ओनली एक्सपोजर को डाउन कर दूंगा। आई थिंक इतना मस्त रहेगा एंड सी। सो इन दोनों मास्क के बाद हम इस साइड से ग्लो ऐड करेंगे, जिसके लिए हम अगेन मास्क बनाएंगे। तो इस बार मैं रेडियल मास्क सिलेक्ट करता हूँ और सेंटर से मैं एक ऐसा मास्क क्रिएट करूँगा और मास्क क्रिएट करके मैं इसको अच्छे से सेट करूँगा। और ये मास्क भी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम सिंपली इफेक्ट में आएंगे, मैं डीएज को कम करूँगा एंड साथ ही मैं क्लैरिटी को कम कर दूंगा। जब हम डीएज कम करते हैं तो वहाँ से कलर भी ऑफ हो जाते हैं। सो इसको फिक्स करने के लिए मैं कलर पे आऊँगा और यहाँ से मैं टेम्परेचर को कम कर लूँगा कुछ इतना। आई थिंक इज़ अ गुड। एंड इसके बाद मैं लाइट पे आके एक्सपोजर को थोड़ा सा अप कर दूँगा एंड डन। लेकिन हाँ, अगर आप नोटिस करो तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हल्का सा डार्क लग रहा है, जिसको फिक्स करने के लिए हम अगेन मास्क बनाएंगे। तो मैं प्लस पे क्लिक करके सिलेक्ट सब्जेक्ट को चूज़ करूँगा। ये ऑटोमेटिक हमारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद मैं लाइट पे आके इसके एक्सपोजर को हल्का सा अप कर दूँगा जस्ट कुछ पॉइंट एंड डन। तो हमारी फ़ोटो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस मैं इसमें हल्की सी डिटेल एंड वीनेट इफेक्ट ऐड करूँगा। तो यहाँ से हमें इफेक्ट पे आना है और वीनेट को थोड़ा सा डाउन करना है। इसके बाद मैं डिटेल्स पे आके मैं इसको भी अप कर दूंगा अराउंड 35% एंड साथ ही मैं मास्किंग को भी बढ़ा लूँगा कुछ इतना।
सो इसी के साथ हमारी फ़ोटो भी फुली कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका बिफ़ोर लुक चेक करो, ये बिफ़ोर एंड ये आफ्टर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये एडिट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही कमाल के फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।